1967 में आई एक फिल्म की याद जो दिला रहा है। फिल्म का नाम दीवाना था और उसका एक गाना था, तुम्हारी भी जय जय हमारी भी जय जय, ना तुम हारे ना हम हारे। और ये गाना ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच हुई जंग पर फिलहाल सटीक बैठ रहा है। ये मैं क्यों कह रही हूं? क्योंकि सीजफायर के बाद तीनों ही देश अपनी अपनी पीठ ठोक रहे हैं। इसीलिए सवाल ये कि अगर तीनों की जीत हो गई है तो फिर हारा कौन? इजराइल का दावा, ईरान के परमाणु कार्यक्रम खत्म हो गया है, यानी अब वो परमाणु हथियार नहीं बना पाएगा। ईरान का दावा, उसके परमाणु ठिकानों को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है, वो इनकी मरम्मत कर अपना कार्यक्रम जारी रखेगा। और अमेरिका का दावा, अब परमाणु हथियार नहीं बना पाएगा ईरान। तो फिर अगर तीनों की तरफ से ये दावे किए जा रहे हैं, तीनों की जय है, तो पराजय किसकी? इसीलिए तो हम कह रहे हैं तुम्हारी भी जय जय हमारी भी जय जय, ना तुम हारे ना हम हारे। और अब आगे इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की तरफ से चेतावनी दे दी गई है, किसी भी नए हमले का निर्णायक जवाब देंगे हम, ये ईरान कह रहा है। हमारे सशस्त्र बलों के दृढ़ प्रयासों से इजराइल की हार हुई है, ये ईरान की तरफ से बड़ा दावा किया जा रहा है। तो ईरान बड़ा दावा कर रहा है और साथ ही ईरान की तरफ से साफ कर दिया गया है कि अगर किसी तरीके का हमला होगा तो फिर ईरान जवाब देगा। और इसी तरीके का दावा जो है वो इजराइल की तरफ से भी किया गया था कि अगर ईरान हमला करेगा तो फिर इजराइल उसको जवाब देगा। तो सीजफायर उल्लंघन की इजराइल ने अमेरिका को जानकारी दी है। ईरान की ओर से सीजफायर उल्लंघन किया गया है, यह जानकारी इजराइल की तरफ से दी गई है। हमें जवाब देने का अधिकार है, यह भी इजराइल कह रहा है। सीजफायर उल्लंघन ईरान कर रहा है, इजराइल अब लगातार इसी बात को दोहरा रहा है कि ईरान की तरफ से लगातार उस पर हमले किए जा रहे हैं, ईरान बाज नहीं आ रहा है। सीजफायर उल्लंघन की जानकारी इजराइल ने अमेरिका को दे दी है, ये बड़ी खबर है इस वक्त की। ईरान की ओर से सीजफायर का उल्लंघन, और ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये दरअसल इजराइल की तरफ से तस्वीर जारी की गई है, जिसमें इजराइल दुनिया को बताने की कोशिश कर रहा है कि एक तरफ तो सीजफायर का ऐलान कर दिया गया है, लेकिन बावजूद इसके जो मिसाइल हैं ईरान की तरफ से, उनके आने का सिलसिला लगातार जारी है। और आप जानते हैं ईरान की तरफ से आज सुबह ये बयान दिया गया कि सुबह 7:30 बजे तक ईरान के समय अनुसार, तब तक युद्ध विराम नहीं था, लेकिन फिर 7:30 बजे से सुबह ईरान के समय के हिसाब से वो युद्ध विराम का पालन कर रहा है। अब देखिए सीजफायर को लेकर ईरान का दावा जो सामने आया है कि सीजफायर के लिए इजराइल को मजबूर होना पड़ा है, ये ईरान कह रहा है। एक तरफा युद्ध विराम के लिए इजराइल मजबूर हो गया, ईरान की तरफ से कटघरे में इजराइल को खड़ा किया जा रहा है और ये दुनिया को बताने की कोशिश की जा रही है कि एक तरफा युद्ध विराम के लिए इजराइल को मजबूर कर दिया। ईरान अपनी ताकत दुनिया को बता रहा है इस तरीके के बयान देकर। और वहीं अगली बड़ी खबर, कतर में अमेरिकी बेस पर हमले को लेकर ईरान की तरफ से बयान दिया गया है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं इस्माइल बाघई, उन्होंने कहा है कि अमेरिकी बेस पर मिसाइल हमला ये ईरान ने अपनी रक्षा के लिए किया था। हम कतर से अपने अच्छे और गहरे संबंधों के लिए प्रतिबद्ध हैं। तो कतर के साथ अपने रिश्तों की दुहाई ईरान की तरफ से दी जा रही है और साथ ही साथ जो कतर में हमला हुआ वो यूएस बेस पर हुआ, इसको रेखांकित ईरान की तरफ से किया जा रहा है। और ईरान कह रहा है कि क्योंकि अमेरिका ने उसके परमाणु ठिकानों पर बम बरसाया, इसी के लिए जवाबी कार्रवाई के तहत कतर में जो अमेरिकी बेस है उस पर ईरान ने निशाना साधा। ईरान की कतर के लोगों के साथ किसी तरीके की कोई दुश्मनी, कोई बैर नहीं। वहीं इजराइल ईरान तनाव के बीच भारत ऑपरेशन सिंधु चला रहा है। इसके तहत भारतीय नागरिकों की वतन वापसी का सिलसिला लगातार जारी है। आज इजराइल से 549 भारतीय नागरिकों को लेकर इंडियन एयरफोर्स के 3 विमान दिल्ली पहुंचे हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। पहले विमान में 161 और दूसरे विमान में 165, वहीं तीसरे विमान में 268 भारतीय नागरिक वापस देश लौटे। आज जंग के माहौल के बीच भारत के अलावा फ्रांस भी अपने नागरिकों को स्वदेश ले जा रहा है। फ्रांस ने 101 नागरिक साइप्रस के रास्ते अपने देश सुरक्षित वापस बुलाए हैं। फ्रांस ने अपने नागरिकों को इजराइल की यात्रा न करने की भी हिदायत दी है और वहीं ईरान से भी अपने नागरिकों से वापस आने का आग्रह फ्रांस ने भी किया है।